नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके सर 9। जो हमारा यूट्यूब चैनल है एके सर 9, आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे लोक देवताओं के वाहन। आज जो है मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है सारे लोक देवता आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लोक देवता जिनका नाम है आप सभी जानते हो, भली भांति परिचित हैं आप उनके नाम से, वो है रामदेव जी। कौन है बोलो? रामदेव जी। बेटा रामदेव जी जो है, इनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। बहुत सारी चीजें आप इनके बारे में जानते भी होंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं रामदेव जी के बारे में, बेटा रामदेव जी, प्रश्न जो आते हैं वो इनके वाहन से आ सकते हैं, इनकी पचरंगी ध्वजा, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो रामदेव जी जो होते बेटा ये तंवर जाति के राजपूत थे। कौन सी जाति के बोलो? तंवर जाति के। कौन सी जाति के थे? तंवर। रामदेव जी तंवर कहे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ये कैसे आए। इन्हें अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है बोलो? अवतार। जो मैं आपको इनके बारे में बताने जा रहा हूं, केवल एक कहानी समझ करके सुन लेना। जो मैं आपको बता रहा हूं बस ये सोच लेना कि अपन तो बैठे हैं और सब जो है मैं क्या सुना है, जैसे दादी नानी सुनाती थी बचपन में, जैसे कहानी सुना रहे, बस कहानी समझ करके आप जो है सुन लेना, बस जिसमें आपका काम चल जाए। अवतार माने जाते हैं बेटा किसका? कृष्ण का। इनका जन्म जो है विक्रम संवत 1409 में हुआ था। कब हुआ था बोलो? विक्रम संवत 1409। हुआ क्या, इनके पिता थे अजमाल जी। कौन थे बोलो? पिता का नाम था अजमाल जी। क्या नाम था? अजमल जी या अजमाल जी, जो है अजमल जी। और इनकी जो माता है, माता का नाम था मैणा दे। क्या नाम था बोलो? मैणा दे। बेटा अजमल जी और मैणा दे, इनके कोई संतान नहीं थी, कोई छोरी नहीं है इनके। ठीक है, तो और अजमल जी जो है बहुत बड़े क्या थे? कृष्ण भक्त थे। क्या थे बोलो? कृष्ण भक्त। बहुत बड़े कृष्ण भक्त हुआ करते थे। कौन? अजमल जी। और अजमल जी ने खूब मिन्नतें कर ली, कृष्ण भगवान से भी मांगा और भी जो देवता रहे सब डोक लिया कि ना। मैंने कहा था आपसे पिछली वीडियो में, मैं हाड़ोती में आपको वो है ना, तो हाड़ोती चलेगी। तो जो ये है कृष्ण भक्त हुआ करते थे ना, खूब जगह मांगा किनको? भाई हमारे कोई संतान नहीं है, कोई चुरचुरी हो जाए तो जो है लोग ताने ना दे, ना देखो भी ताने मिलते, इनको भी ताने मिलते, करे क्या। एक दिन की बात है, रामदेव जी गए थे कहां पर? कृष्ण भगवान का जो मंदिर था वहां ढोकने गए। ठीक है, अब ये ढोकने चले गए और इन्होंने कृष्ण भगवान से वही प्रार्थना करी, हे प्रभु जो है अब तो मैं आपकी कब से सेवा कर रहा हूं, अब तो मुझे कोई ना कोई संतान दे दो। भगवान ने सुनी, पत्थर की मूर्ति। कहां सुने? तो ये जो है मंदिर से बाहर आए। मंदिर से बाहर आए, पुजारी बैठा था, पुजारी ने इनको दिया रे प्रसाद, और प्रसाद दिया लड्डू का। किसका प्रसाद दिया? लड्डू का। और लड्डू का प्रसाद देते ही ये को दिमाग बेटा बहुत खराब हो रही थी को, अजमल जी को, क्योंकि कोई संतान नहीं है, रुष्ट थे। और इन्होंने जो है वो लड्डू फेंक करके मार दिया। किसको? जो मंदिर में मूर्ति लगी हुई थी, कृष्ण भगवान की मूर्ति वहां पर लगी हुई थी, और उस मूर्ति पर जो है इन्होंने वो लड्डू फेंक करके मार दिया। और लड्डू फेंक करके मारते बेटा यहाँ तो इन्होंने मारा उनको। आपको पता है जो चीजें जुड़ी होती है पुराने जमाने में, किसी भाव मिले होते हैं, तो वो लड्डू लगा सीधा वैकुंठ में श्री कृष्ण बैठे हैं उनको जाकर के वो लगता है, और उनके सिर से खून निकलने लग जाता है। अब खून निकलने लग गया और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है अजमल जी को बुलाया जाता है। अजमल जी जाते हैं समुद्र लोक में, जो है वहां पर इनको मतलब जो है आपको पता है पुराने जमाने में कुछ भी संभव था। ठीक है, तो इनको वहां पर जो है बुला लिया जाता है। और देखिए मैं बता देता हूं कि लोक देवताओं के बारे में जो भी मिलेंगी आपको वो किंवदंतियां हैं। क्या है बोलो? किंवदंतियां। किंवदंतियों का मतलब लोग बागों ने जो कही है, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने उनसे जो पीढ़ी आई उसको सुनाई, फिर उन्होंने हमें सुनाई, ऐसे चलते हुए आ रहा है। तो हुआ क्या, इनको बुलाया जाता है। इनको जब बुलाया गया तो जाते ही ये देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की जो है सिर से खून निकल रहा है, और अजमल जी देखते आश्चर्यचकित, तो प्रभु ये क्या हुआ? तो कृष्ण भगवान कहते हैं तुमने तो फेंक करके मारा लड्डू, और लड्डू फेंक करके मारा, उससे जो है ये हो गया। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं भी क्या करूं, मैं परेशान था आपसे जो है मिन्नतें मांग मांग करके, मैं तो थक गया, फिर क्या करूं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो,
जो है तुम्हें संतान उत्पत्ति जरूर होगी और मैं खुद तुम्हारे घर पर क्या लूंगा, अवतार लूंगा। क्या लूंगा बोलो, अवतार। ये जब कहा गया अवतार लेने की, तो अवतार के इन्होंने कहा कि भाई आप आओगे, हमें कैसे पता चलेगा, भाई आपने ही हमारे घर अवतार लिया। तो इन्होंने कहा कि मैं जिस दिन आऊंगा तुम्हारे पूरे आंगन में क्या हो जाएंगे बोलो, कुमकुम के पेड़ नजर आएंगे। तुम्हें क्या आएंगे बोलो, कुमकुम के पेड़ नजर आएंगे पूरे आंगन में। ठीक है। और तिथि आती है भाद्रपद। भाद्रपद का महीना, शुक्ल पक्ष था और शुक्ल पक्ष की जो थी वो थी द्वितीया। क्या थी बोलो, द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है रामदेव जी क्या ले लेते हैं, अवतार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बताओ, अवतार। ठीक है। रामदेव जी ने अवतार ले लिया, पूरे आंगन में जो है कुमकुम के पेड़ हो गए। आज भी आप रामदेव जी के प्रतीक के रूप में जो क्या पूजते हैं बोलो, रामदेव जी के पगलिया पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं, पगलिया। पगलिया मतलब पैरों के निशान। क्या बोलो, पैरों के निशान। ठीक है। इनके पगलिया पूजे जाते हैं। रामदेव जी का जन्म हो गया साहब, खूब मिठाइयां बटी, बढ़िया, पूरा गांव में जगह जगह मिठाइयां बटती। अब रामदेव जी पैदा होने के बाद ये थोड़े से बड़े हुए, और थोड़े जब बड़े हुए तो इन्होंने इनकी मम्मी से कहा, इनकी मम्मी का नाम मैं आपको बता चुका हूं, क्या था बोलो, मैना दे। मैना दे से ये कहते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे भी घोड़ा चाहिए पापा की तरह। तो मैना दे जो, अब देखो राजा की कमर ठहरे ये, तो जो ऑर्डर दे दिया वो दे दिया साहब। और एक दर्जी को बुलवाया जाता है, बढ़िया सिल्क का कपड़ा दिया जाता है, सिल्क का कपड़ा देते हैं और अच्छा खासा। और दर्जी जो है, वो दर्जी क्या करता है, बेईमानी कर लेता है। क्या कर लेता है बोलो, बेईमानी। दर्जी ने बेईमानी करी और बेईमानी करके जो है अच्छा अच्छा कपड़ा तो रख लिया खुद के लिए, और बाकी जो है खराब खराब थोड़ा फटे पुराने जो कपड़े पड़े हुए थे वो सब भर दिए, घोड़े तो बनाए, घोड़ा बना करके तैयार कर दिया किनका, रामदेव जी का। रामदेव जी बेटा मैंने कहा कृष्ण के अवतार हैं, अंतर्यामी है, सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। और दर्जी को जो है देखो अब ये कैसे क्या करते हैं, दर्जी का जैसे ही घोड़ा तैयार होकर के आता है और ये घोड़े पर बैठे हुए अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी मम्मी तो कब बेटा मुँह अपना घूमे थोड़ा सा गाँव में घूमे बेटा, तो कोई बालक खे मोटरसाइकिल पर बैठ रहे 4 साल को 5 साल को बुर बुर मुँह घूमे अच्छा जा सकता चल, तो उनकी मम्मी ने भी कह दी चल जाओ। और रामदेव जी अपनी चमत्कारी शक्ति से उस घोड़े को आसमान में उड़ा देते हैं और ले जाते हैं। बेटा जब ये गांव में घूम रहे थे, एक सीन तो चल रहा है ये घूमने वाला, और एक इनके घर का सीन। बेटा एक पेड़ था, रास्ते में एक पेड़ दिखा और उस पेड़ की जो एक डाल थी, उस डाल पर एक झोली टंगी हुई थी और उस झोले में एक कन्या थी। कौन थी बोलो, एक कन्या जो है यहाँ पर थी इस झोले के अंदर। अब जो है रामदेव जी अपने घोड़े को वहां उतारते हैं और देखते हैं तो वो कन्या जो है झोले में पड़ी पड़ी रो रही है, और उस कन्या को ये वहां से उठाते हैं, झोले में से निकालते हैं और कहते हैं और ले तू क्यों रो रही है, तू तो मेरी बहन है, तू क्यों रो रही है। इस कन्या को पेड़ की डाली से उतारा, इसीलिए इनकी जो धर्म बहन है वो कौन है बोलो, डाली बाई। कौन है बोलो, डाली बाई। क्लियर है यहां तक सभी को, डाली बाई। उधर दर्जी का आ जाओ रे नंबर, नंबर का मतलब छोरा गायब। रामदेव जी घोड़े को लेकर के वहां से आए गए थे, अब रामदेव जी तो घर से गायब, तो उनके घर वालों को टेंशन होगी कि नहीं होगी, छोरो कहां गयो बेटा, होता मार्केट दुकान का चीज ले आया, अगर उन्होंने कान का फूट जाओ कर जाओ तो दुकानदार को नंबर आओगे ना आओगे, तो फिर उसे ही नंबर आ गया कि दर्जी को, और दर्जी को पकड़ के जेल में डाल देते। जब रामदेव जी वापस आते हैं तो वो छुड़ाते हैं, मिन्नतें करता है रामदेव जी से, भाई साहब गलती होगी दोबारा नहीं होगी। और जो है इस प्रकार इन्होंने पहला जो पर्चा दिया किनको दिया, इस दर्जी को भी क्या दिया, एक पर्चा दिया। बेटा रामदेव जी जो भी चमत्कार करते हैं, रामदेव जी जो भी चमत्कार करते हैं उन चमत्कारों को कहा जाता है पर्चा। क्या बोलते हैं बोलो, पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी थोड़े बड़े होते हैं, ये मेले में घूमने जाते हैं, क्या मेला वगैरह लगता है तो मेले में घूमने जाते हैं। मेले में बेटा एक बंजारा था जिसका नाम है लक्की बंजारा। क्या नाम है बोलो, लक्की बंजारा। लक्की बंजारा नाम का एक व्यक्ति था और ये आया था मिश्री बेचने। क्या बेचने आया था बोलो, मिश्री। रामदेव जी राजा के कवर ठहरे और ये कहते हैं, उससे पूछते हैं
तो बणजारा काई लायो, कटिसु आयो काई लायो, बणजारो के जग मालिक इमा तो नून छे, काई छे नून। नून जानो तो खारी, खारी बोला जाता है नून को मारवाड़ी में, तो खारी नून है। और रामदेव जी मैंने कहा पहले भी कि कृष्ण के अवतार हैं, सब कुछ पता है उन्हें। ठीक है, लकी बणजारा ने झूठ बोलते हैं कि इसमें तो क्या है, नून मतलब बेटा नमक, खारी वो है। ठीक है, कोई बात नहीं। रामदेव जी थोड़े से आगे जाते हैं, लकी बणजारे के मन की बात जो है वो भांप लेते हैं। और जैसे थोड़े आगे जाते हैं ना, क्या होता है पता है, ये लकी बणजारे के जितने भी शक्कर थी ना, वो शक्कर क्या बन गई, नमक बन गई। और जैसे कोई और व्यक्ति आता है उनके पास, कल यार 5 किलो देगा शक्कर तोल, तो 5 किलो शक्कर वो लेके जाता है, चख के देखता है तो उसका स्वाद बिल्कुल खारा खारा नमक की तरह। और जूता पड़वा नंबर आ गया बेटा को लकी बणजारा को, लकी बणजारा को जूता पड़वा नंबर आ गया। अब ये मनी मन प्रार्थना कर ढूंढ जे रामदेव जी ने बोला ने बग प्रोजेक्ट भी कहां गया, रामदेव जी कहां गया। रामदेव जी थोड़े आगे जाके से मिल जाते हैं, ये उनके चरण पकड़ लेता है कि गलती होगी अन्नदाता, अब दोबारा नहीं होगी, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। और वापस से इसकी जो मिश्री थी वो मिश्री ही बन जाती है, जो नमक बन चुका था वो वापस क्या बन गई, मिश्री। तो एक पर्चा इन्होंने किसको भी दिया, बोलो लकी बणजारा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि सातलमेर, सातलमेर नाम की जो जगह है, सातलमेर नाम की जो जगह, यहाँ पर एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था भैरव तांत्रिक। किस नाम से था, भैरव तांत्रिक। बेटा ये भैरव तांत्रिक जो था ना, ये नरभक्षी था। क्या था बोलो, नरभक्षी। क्या था बोलो, नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब ये मनुष्यों को खाता था, इंसानों को खाता था। ठीक है, तो रामदेव जी जो है इसका भी क्या करते हैं, वध कर देते हैं। किसका, भैरव तांत्रिक का। आपने गीत सुना होगा, रामदेव जी के गीत आते हैं, उसमें कहते हैं बेरोड़ा ने मार बेज पताड़ा ऊपर दर दियो बाटो, और उन जगह पर रामदेव जी रूणीचो बसायो। क्या बसाया, रूणीचा। रूणीचा राधणी बोलते हैं ना इन्हें, तो रूणीचो बसाया। मैंने आपको इनका जन्म नहीं बताया कि इनका जन्म कहां पर हुआ है, मैंने केवल जन्म स्थान मतलब जन्म बताया कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ 1409 में हुआ। मैंने आपको जन्म स्थान नहीं बताया है, जन्म स्थान मैं आपको बताऊंगा तो प्रॉपर नोट्स लिखाऊंगा, अभी केवल मैं कहानी बता रहा हूं आपको। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ है वो कुंडू कश्मीर नाम की जगह है। कुंडू कश्मीर कौन सी जगह है बोलो, कुंडू कश्मीर। और ये पड़ती है बेटा अपने कहां पर, शिव तहसील में आती है। कहां पर आती है, शिव तहसील में। और जिला जो आता है इसका वो है बाड़मेर। कौन सा जिला है बोलो, बाड़मेर जिले की शिव तहसील के कुंडू कश्मीर नाम की जगह पर इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, ये थोड़े बड़े होते हैं। इनकी बहन जो थी, सगी बहन, उनका नाम था सुगना बाई। क्या नाम था बोलो, सुगना बाई। और इनके जो बड़े भाई हैं, वो बड़े भाई का नाम था बिरमदेव। क्या नाम था बोलो, बिरमदेव। इनके बड़े भाई का नाम क्या था बोलो, बिरमदेव। और सुगना बाई का बेटा जब विवाह किया गया, जब सुगना बाई का विवाह किया, सुगना बाई का विवाह किया गया था पुंगलगढ़ में। कहां पर बोलो, पुंगलगढ़ के जो थे, पुंगलगढ़। और पुंगलगढ़ में वहां के हुआ करते थे विजय सिंह। पुंगलगढ़ का एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था बोलो, विजय सिंह। पुंगलगढ़ बेटा बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में। और यहाँ के थे विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह। इन विजय सिंह के जो साथ है, इनका विवाह होता है किनका, सुगनाबाई का। सुगनाबाई की जब शादी होती है बेटा, आपको पता है जब किसी लड़की की शादी होती है तो फिर बाद में उसको विदा किया जाता है, दहेज वगैरह जो भी देते हैं। तो इसे जब दहेज देने की बारी आई तो ये रूठ जाती है, तो बीरा मुँह तो न जाऊं, ये रोने लग जाती है, पापा मुँह तो न जाऊं, भाई जी, पापा भाई जी से भाई जी, भाई बोलते ना पापा को, हाँ, तो भाई जी बीरा मुँह तो न जाऊं रे। तो फिर राम जी को मैं चल जा हमारे बच्चे। और ये इसे दहेज में जहां ये रहते थे वो जगह दे देते हैं, वो दे देते पोखरण। कौन सी बोलो, पोखरण जो है रामदेव जी ने दहेज में दिया किसे, सुगना बाई। क्लियर, चलिए ये हो जाता है। अब मैं इनके बारे में बता देता हूं कि ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है रामदेव जी जिन्हें कबीर जैसी ख्याति प्राप्त। बोलो किसके जैसी, कबीर जैसी। कबीरदास जी का नाम सुना है आपने, तो कबीर जैसी ख्याति इनको मिली हुई है। किनको, रामदेव जी। रामदेव जी को जो है कबीर जैसी ख्याति प्राप्त है। और रामदेव जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है बेटा, उस ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां। क्या नाम है बोलो, 24
वाणियां। 24 वाणियां नाम का इन्होंने क्या लिखा है बोलो, एक ग्रंथ लिखा है। 24 वाणियां, 24 वाणियां जो है, वाणियां मतलब शब्दों को बोला गया है, तो 24 वाणियां जो है इनका क्या है बोलो, ग्रंथ है। क्या है, ग्रंथ। अब अगर आप सारी जैसे रामदेव जी के भक्त बैठे हैं, तो रामदेव जी के जितने भक्त बैठे हैं उन्हें बोला जाता है जातरू। क्या बोलते हैं, जातरू। रामदेव जी के सारे ही भक्तों को बोला जाता है जातरू। क्या बोलते हैं बोलो, जातरू। जबकि जो मेघवाल समाज के जो इनके भक्त हुआ करते हैं, मेघवाल जाति जो है, डालीबाई, मैंने आपको बताई डालीबाई बेटा मेघवाल जाति की कन्या थी। जो डालीबाई है जिसको ये पेड़ पर से उतार करके लाए थे, वो डालीबाई मेघवाल जाति की कन्या थी। बोलो कौन सी जाति की, मेघवाल जाति की। तो इनके जो मेघवाल जाति के भक्त हैं वो कहलाते हैं रीखिया। क्या कहलाते हैं बोलो, रीखिया कहलाते हैं। बोलो क्या कहलाते हैं, रीखिया। बेटा रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था, उस पंथ का नाम था कामड़। क्या था, कामड़ पंथ या कामड़िया संप्रदाय आप कह सकते हो। कामड़ पंथ या कामड़िया संप्रदाय, ठीक है, ये इन्होंने चलाया। और इस संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो आज भी रामदेव जी की आराधना में क्या करती हैं बताओ, नृत्य करती है, डांस करती हैं। और उस नृत्य को कहा जाता है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य बोलो, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की आराधना में, वो कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कामड़ पंथ के जो पुरुष होंगे, बोलो कौन होंगे, पुरुष। कामड़ पंथ के जो पुरुष होंगे वो क्या करेंगे, वो बैठ करके बजाएंगे तंदूरा। क्या बजाएंगे, तंदूरा। बेटा रामदेव जी का जो वाद्य यंत्र है, आपने तंदूरा देखा होगा। तंदूरा एक वाद्य यंत्र होता है ऐसा, ये ऐसे होता है, इसमें तार लगे होते हैं, ऐसे जुड़ा रहता है, इसे बजाया जाता है हाथों से। तो जो तंदूरा नाम का वाद्य यंत्र रामदेव जी का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ठीक है। तंदूरा वाद्य यंत्र को बजाते हैं वो पुरुष बैठ करके, और आगे जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। आपने 13 ताली नृत्य देखा होगा, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा 13 ताली नृत्य, जिसमें 9 मंजीरे जो है दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 हाथों की कोहनी पर एक एक हाथों में ले लिए जाते हैं, और इनको इधर उधर से टकरा टकरा करके जो महिलाएं हैं वो नृत्य करती है। बैठकर और लेटकर ये नृत्य किया जाता है। चलिए ये तो हो गया इनका नृत्य। रामदेव जी ने बेटाओ सबसे फेमस बात आपने जो सुनी होगी कि इन्हें बोला जाता है राम सा पीर या पीरों का पीर। क्या बोलते बोलो, पीरों का पीर। तो क्यों कहने लगे इन्हें पीरों का पीर, उसके पीछे क्या कारण है। इनको जब प्रसिद्धि फैली तो मक्का से, कहां से बोलो, मक्का से जो है 5 पीर आए। कितने पीर आए बोलो, 5 पीर। मक्का से 5 पीर आए, और वो 5 पीर इनकी परीक्षा लेने आए। किनकी, रामदेव जी की। आते हैं रामदेव जी ने जंगल में ही मिल जाते हैं, जंगल में मिल गए। वो रामदेव जी से कहते हैं कि भाई देखो यहाँ रामदेव नाम का कोई एक, कुछ क्या रामदेव तो मैं ही हूं। तो कभी वो चमत्कार जो है वो कौन करता है यहाँ, तो भाई मैं तो कोई चमत्कार नहीं करता, मैं तो बिल्कुल साधारण इंसान हूँ। कौन हूँ बोलो, साधारण इंसान। तो ठीक है। अभी रामदेव जी कहते हैं कि भाई हमें जो है भोजन करना है, हम बहुत लंबी दूरी से आए हैं और थक चुके हैं। ठीक है, रामदेव जी कहते हैं कि चलिए महाराज घर पे चलिए, पधारो करामा तान भोजन। और ये कहते हैं कि नहीं, हम भोजन करें तो यहीं करें, हम तो बहुत थके हुए, हम तो नहीं चल सकते। कोई बात नहीं महाराज, आपकी व्यवस्था यहीं करवा दी जाएगी। ये कहते हैं कि देखो हम भोजन तो करेंगे, लेकिन हम हमारे जो पात्र हैं जिनमें हम भोजन करते हैं वो ताली कटोरा दमा का खा रहे, क्या मक्का मदीना में ही रह गए। कहां रह गए बोलो, मक्का मदीना में ही जो है वो रह गए। तो अरे हम तो भोजन करते तो उन्हीं में करते हैं, मोर पात्र में खाते ही। ठीक है। और रामदेव जी ने मक्का की तरफ से हाथ किया, और देखते हैं तो क्या वहां से उन 500 पीरों के जो है जो बर्तन थे, चांदी के पात्र जो थे, वो उड़ते हुए आ जाते हैं और बिठा देते हैं उन्हें महाराज जी। तब वो जो 5 पीर थे वो प्रभावित होते हैं रामदेव जी से, और वो कहते हैं कि मैं तो केवल पी रहा। क्या बोलते हैं देखो, कि मैं तो केवल पी रहा और थे पीरारा पीर। क्या बोला इनके बारे में, मैं लिख देता हूं यहां पर, कि मैं तो केवल पी रहा, मैं तो केवल पी रहा और थे पीरारा पीर। ये इनके बारे में कह देते हैं। क्या कहा बोलो, कि मैं तो केवल पी रहा और थे पीरारा पीर। इसीलिए रामदेव जी को छठा पीर कहा जाता है। और
हिंदू संप्रदाय के लोग और मुस्लिम संप्रदाय के लोग दोनों ही इन्हें ढोकते हैं बेटा। और रामदेव जी का जो मेला लगता है सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला वो लगता है रामदेवरा में। कहां पर लगता है बोलो? रामदेवरा में। रामदेव जी का जन्म मैंने बताया आपको कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसे बाबारी दूज या बाबारी बीज नाम से भी जाना जाता है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है हर वर्ष। और वो जो मेला लगता है रामदेवरा में लगता है। कहां लगता है बोलो? रामदेवरा में। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। कब तक लगता है बोलो? और कब से लगता है? द्वितीया से। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगेगा और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है बेटा। इनका वाहन मैंने आपको बताया था कल, जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी उसमें बताया था रामलीला, बताया था पिछली वीडियो। अगर किसी ने देखी हो तो उसे पता होगा रामलीला। तो रामदेव जी का जो वाहन था वो था लीला घोड़ा। बताओ कौन था? लीला घोड़ा बेटा। अभी भी ये जो है रामदेव जी के यहाँ जब जाते हैं तो सफेद रंग के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बोलो कौन से रंग के? सफेद रंग के। और उन सफेद रंग के जो घोड़े हैं उन्हें कहा जाता है लीला। क्या बोलते हैं? लीला। सफेद रंग के घोड़ों को क्या कहते हैं? लीला। आपने देखा होगा जो रामदेव जी की यात्रा जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, रामदेव जी की यात्रा देखे हैं आप लोगों ने? सड़क पर चलते आपको खूब मिल जाएंगे जिनके ऐसे कंधे पर डंडा लगा होता है जिसमें झंडे भरे होते हैं 5-6 कलर। तो उसमें पचरंगी ध्वजा होती है। कौन से कितने रंगों की बोलो? 5 रंग की जो ध्वजा होती है उस 5 रंग की ध्वजा को, पचरंगी ध्वजा को, वो जो ध्वजा है उसे कहा जाता है नेजा। क्या बोलते हैं बोलो? नेजा। क्या कहते हैं? उसे नेजा कहा जाता है। क्या बोलते हैं बोलो? उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। ओवरऑल सारे भक्तों को मैं बता चुका हूं कि क्या बोलते हैं? जातरू। जबकि केवल मेघपाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रेखिया बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेखिया। तो ये बेटा ये थे हमारे रामदेव जी। जब इनके उपनाम आते हैं, उपनाम इन्हें बोला जाता है रुणीचारा धनी। क्या बोलते हैं बोलो? रुणीचारा धनी। मारवाड़ के धनी भी कह सकते हो आप, या रुणीचा के धनी है। फिर रामसा पीर, पीरों के पीर इन्हें कहा जाता है बेटा। इनका जो विवाह हुआ था अमरकोट, अमरकोट या उमरकोट दोनों ही नाम मिलते हैं। अमरकोट कह सकते हो आप, उमरकोट कह सकते हो। ये वर्तमान में आता है पाकिस्तान में। कहां आता है? पाकिस्तान में। और यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था दले सिंह। क्या नाम था बोलो? दले सिंह। उस दले सिंह की पुत्री हुआ करती थी नेतल दे। कौन थी बोलो? नेतल दे। उस नेतल दे को ही बोलते हैं निहाल दे। क्या बोलते हैं? निहाल दे। इस निहाल दे या नेतल दे के साथ इनका विवाह हुआ था बेटा। यह 500 पंगड़ी थी। पंगड़ी मतलब पैरों से अपाहिज थी, चल नहीं पाती थी। जब पैरों की बारी आई और जब इसे खड़ा करने कहते हैं तो ये खड़ी नहीं हो पाती है। रामदेव जी हाथ करते हो जाओगे आप खड़े, यूं करके हाथ पकड़ते हैं और जो ये पैरों पर खड़ी हो जाती है। इनको भी इन्होंने ठीक किया। किसको? नेतल दे या निहाल दे, जो इनकी क्या रही? पत्नी रही। ठीक है। अमरकोट पाकिस्तान के जो है दले सिंह की पुत्री हुआ करती थी नेतल दे या निहाल दे। ये थी इनकी पत्नी बेटा। जब यहाँ से इनके सारे काम समाप्त हो गए तो उसके बाद आपने वो भजन तो सुना होगा रामदेव जी का, अजमाल रा कंवर नेतल रा भवर। अजमाल रा कंवर, कंवर का मतलब पुत्र है, नेतल रा भवर मतलब भवर का मतलब पति, और माता मेणा देरा लाल मारो हेलो सुनो रे रामा पीर। सुना होगा आपने ये भजन? हाँ। तो ये नेतल के क्या है? भवर मतलब कि नेतल इनकी पत्नी थी। ये रामदेव जी जो है देखो ना, तो ये कहते थे कि भाई मूर्ति पूजा मत करो। क्या कहते थे? मूर्ति पूजा। एक ये जातिवाद जो चलता है, छुआछूत, उसके विरुद्ध थे। ठीक है। जाति प्रथा उसके विरुद्ध थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और यात्रा के भी विरुद्ध थे। ठीक है। तीनों चीजों के ये विरुद्ध रहे। कौन? रामदेव जी। इसीलिए तो कबीर जी की ख्याति मिली है। कबीरदास जी भी कौन से थे? निर्गुण। आप 2 संप्रदाय पढ़ते हो, 2 भक्ति धाराएं पढ़ते हो, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, निर्गुण का मतलब जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति धारा के थे। कौन सी भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा। रामदेव जी का जब अंत समय आया, देखो जिन्होंने अवतार लिया, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जिन्होंने अवतार लिया वो समाधि ले लेंगे, तो इन्होंने समाधि ली। समाधि लेने के लिए बेटा गड्ढा खुदवाया जाता है और राम सरोवर की पहाड़ पर रुणीचा में जो है गड्ढा खुदवाते हैं। तो वहां क्या होता है? इनके जाने से पहले जब ये समाधि लेने ही वाले होते हैं
पहुंच जाती है वहां पर कौन, डालीबाई। डालीबाई आ जाओ ना बीरा नोता नजाबत। क्या कहती है डालीबाई कि मैं जो है आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि देखो डालीबाई को लोग बाग ताने मारते थे, क्यों, क्योंकि वो मेघवाल जाति की कन्या थी, ये राजपूत थे, तो इसीलिए जो है जातिवाद वाला मामला, तो इनको थोड़े ताने मारे जाते लोगों द्वारा। इसने कहा कि बीरा अगर तू ही चल जाओगो तो तारा बाद में कहीं होगो, तो न कपली समाधि लो तो मैं लूं। और वो दिन आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी का, कब का दिन था बोलो, भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो गड्ढा रामदेव जी की समाधि लेने के लिए खोदा जाता है, उस गड्ढे में समाधि ले लेती है कौन बताओ, डालीबाई, रामदेव जी के आशीर्वाद से, और ये जो है समाधि ले लेती है। आप जब भी रामदेवरा जाते होंगे आपने देखा होगा रामदेव जी के मंदिर के पास ही जो है किसकी समाधि बनी हुई है, डालीबाई की। फिर अगले दिन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जो है कौन समाधि ले लेते हैं बोलो, रामदेव जी। रामदेव जी ने समाधि कब ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी के यहाँ जो मेला लगता है वो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना कैसे, क्योंकि वहां हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं, दोनों समुदाय के व्यक्ति आते हैं, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। और इनके मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं बोलो, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनके मंदिर और भी बने हुए हैं, पहला तो जो रोनिचा में है वो है ही बेटा, इनके गुरु हुआ करते थे, उन गुरु का नाम पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, जैसे रामदेव जी के गुरु, इधर से गोगा जी के गुरु, है ना। तो रामदेव जी के जो गुरु थे बेटा, उन गुरु का नाम था बाड़ीनाथ। क्या नाम था बोलो, गुरु का नाम था बाड़ीनाथ। बेटा हड़बुजी सांकड़ा आप एक लोक देवता पढ़ेंगे, वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। इनके गुरु का नाम बाड़ीनाथ था। इनके गुरु का जो है मसूरिया पहाड़ी, आपने नाम सुना होगा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। इनके गुरु की जो है समाधि जो बनी हुई है बाड़ीनाथ जी की, वो कहां पर है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। रामदेव जी के और भी मंदिर हैं, कुंडियावास अजमेर में, जिसे राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक तो है राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा, दो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। एक तो है कुंडियावास अजमेर, कुंडियावास नाम की जगह है, कुंडियावास। कुंडियावास पड़ता है आपके अजमेर जिले में, वर्तमान में ब्यावर में है अजमेर। तो यहाँ इस मंदिर, जो यहाँ पर इनका मंदिर है, उसे बोला जाता है राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा, सबसे छोटा रामदेवरा। जबकि जो गुजरात में इनका मंदिर है, जूनागढ़ गुजरात वाला, जूनागढ़ गुजरात में भी इनका एक मंदिर बना हुआ है, और उसे बोला जाता है भारत का सबसे छोटा रामदेवरा। क्या बोलते हैं बोलो, भारत का सबसे छोटा रामदेवरा, ये इसे बोला जाता है जूनागढ़ गुजरात वाले मंदिर को। जबकि जो कुंडियावास वाला है अजमेर का, उसे बोला जाता है राजस्थान का सबसे छोटा रामदेवरा। इनके दो चार मंदिर और भी हैं, जब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो लिखवा दूंगा। मेरी क्लास पढ़ने के बाद में भी आपको डिटेल से, ये तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा तो सर ने ये क्या कर दिया, ये तो काटा कुटा हो गया। काटा कुटा जान दो, डू यू नो काटा कुटा, जब सारी चीजें मिक्स होता होता है उन्हें क्या कीजिए, काटा कुटा। ठीक है, तो ये काटा कुटा हो चुका है, कहाँ क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है, तो मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं ताकि आप लोग जो है नोट्स बना सके। देखो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि YouTube पे आदमी क्या करता है, पढ़ाता तो टीचर जो आते हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन आधी चीजें पढ़ाएंगे आधी चीजें नहीं बताएंगे। फिर क्या होगा, ऐप बना देते हैं भैया हमारे ऐप पर आ जाना, वहां पूरी क्लासें मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको YouTube पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे और उनको जो है अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मेरी क्लास देख करके, क्लास हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मेरी क्लास को देख करके आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आपको राजस्थान कल्चर का एक एक टॉपिक में करवा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोगों को जो है चैनल को आगे बढ़ाते रहना है, सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं, बस जिसमें आपका काम चल जाएगा। तो मैं आपको जो है लिख देता हूं कौन कौन सी चीजें हैं, इनके बारे में जो हम लिखने वाले हैं। टॉपिक डाल लीजिए आप लोग रामदेव जी। जो बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं वो भी कल से कॉपी पेन लेकर के बैठे, ताकि आपको जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाए।
हमारे जो टॉपिक था वो था रामदेव जी। बोलो कौन? रामदेव जी। रामदेव जी का जो जन्म है, पूरा नाम रामदेव जी तंवर। जन्म उल्लू कश्मीर। जन्म जन्म कहां पर हुआ है? बोलो उल्लू कश्मीर। मैं थोड़ा फास्ट लिखूंगा क्योंकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ। मैंने आपको समझा पूरा दिया है, अब आपको केवल लिखना है, तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि मैं ये बोर्ड पे क्या है ज्यादा जगह नहीं है, तो इसको लिखने के बाद में अगली जो चीज लिखूंगा मिटाऊंगा इसे, तो इसलिए आप जो है साथ के साथ लिखते हुए चलिए। उल्लू कश्मीर। उल्लू कश्मीर है बेटा शिव तहसील में। कौन सी तहसील? शिव तहसील। और शिव तहसील तो कहां पर है? बोलो, मैंने बताया था आपको, बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। जन्म कब हुआ इनका? तिथि क्या थी? विक्रम संवत 1409। विक्रम संवत 1409। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद का महीना था, शुक्ल पक्ष था, और क्या थी? बोलो द्वितीया। क्लियर है? चलिए इनके मम्मी पापा का नाम लिख लेते हैं। इनके पिता का नाम बताइए मुझे। पिता का नाम था अजमल जी। क्या नाम था? बोलो अजमल जी। इनकी माता का नाम था मैणा देवी। ठीक है, मैणा देवी। और इनके बड़े भाई का नाम था बिरमदेव। क्या नाम था? बोलो बिरमदेव। बड़ा बिरमदेव, छोटा रामदेव। जोड़ो मिले रे बाया को, पहले एक गीत आओ तो तान दोगा तो कहीं सुने हो, है ना? तो बड़ा बिरमदेव, छोटा रामदेव। बड़े भाई कौन? बिरमदेव। और बहन कौन थी बताओ इनकी? सगी बहन की बात करें तो वो थी सुगना बाई। कौन थी बताओ? सुगना बाई, जिसका विवाह, इनके पति लिख देता हूं मैं ऐसे करके, विजय सिंह। क्या नाम था? बोलो विजय सिंह। और विजय सिंह जो थे ये थे आपके कहां के? कुंभलगढ़ के। कहां के थे? बोलो कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, बहन होगी। इसके बाद इनकी धर्म बहन कौन थी? डाली बाई। बोलो कौन थी? डाली बाई। इनका जो वाहन है, इनके बारे में डिटेल लिखनी है आपको, तो वाहन जो है वो कौन था बताओ? लीला घोड़ा। कौन था? लीला घोड़ा। बेटा इनके जो इन्होंने पंथ चलाया, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, फिर आप चाहे तो उसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। इन्होंने जो पंथ चलाया वो पंथ था कामड़िया पंथ। कौन सा था? बोलो कामड़ पंथ। आप ये लिख लीजिए, कामड़िया पंथ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? बोलो ग्रंथ। और उस ग्रंथ का नाम मैंने आपको बताया है, क्या था? बोलो 24 वाणियां। क्या नाम था? बोलो 24 वाणियां नाम का जो है वो ग्रंथ इन्होंने लिखा। इन्हें जो है कबीर जैसी ख्याति प्राप्त, क्या थी? बोलो कबीर जैसी ख्याति प्राप्त थी। इनके जो जितने भी भक्त होंगे ओवरऑल उन्हें बोला जाएगा जातु। तो इनके जो भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं? बोलो उन्हें कहा जाता है जातु। क्या बोलते हैं? जातु। जबकि अगर मेघवाल जाति के भक्त हों, कौन सी जाति के? बोलो मेघवाल जाति। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उन्हें कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, क्या बोलते हैं? अब आप लोग बताइए। रीकिया। क्या बोलते हैं? रीकिया। अरे राइटिंग समझ में आती है ना आप लोगों को? तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। देखो बेटा मेरे पास डिजिटल बोर्ड की तो व्यवस्था है नहीं, तो मैं तो मार्कर से इस पे लिखता हूँ। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट को देखता हूँ, आपको जो है हर एक चीज का जवाब दिया जाएगा। मेघवाल जाति भक्त क्या कहलाते हैं? रीकिया। इसके अलावा बात करें इनकी पचरंगी ध्वजा। वो पचरंगी जो ध्वजा है वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है नेजा। क्या कहलाती है? नेजा। पचरंगी ध्वजा क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। ठीक है, इनके जो सफेद रंग के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नीला कहते हैं। ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां तक का जो है नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, चाहे तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर आप बाद में जो है कॉपी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए आप यहां तक। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और आगे के बारे में जो है डिटेल लिख देता हूं।
बेटा इनकी एक शिष्या भी थी जिसका नाम था आई माता। क्या नाम था बोलो? आई माता। इनके गुरु का नाम रह गया है तो मैं वो लिख देता हूं गुरु। गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था बोलो? बालीनाथ। गुरु का नाम बालीनाथ। और इनकी जो बना हुआ है वो कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी। भाई कंपटीशन में तो आपको जो है शॉर्ट नोट्स ही बनाने चाहिए। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ठीक है। इनकी शिष्या का नाम था आई माता। क्या नाम था बोलो? शिष्या थी इनकी और उसका नाम था आई माता। बिलाड़ा जोधपुर। कहां की? अपन लोग देवियां पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे विस्तार से। बिलाड़ा जोधपुर। बेटा इनका जो प्रतीक है इनका रामदेव जी का प्रतीक के रूप में मैंने कहा जब ये आए थे तो पूरे आंगन में कुमकुम के पगलिया पेड़ दिखने लगे थे। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है बोलो? पगलिया। रामदेव जी की क्या पूजे जाते हैं? पगलिया पूजे जाते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए इनके बारे में अब जो डिटेल आप लिखोगे। प्रमुख वाद्य यंत्र पहले वो लिख लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्या था? प्रमुख वाद्य यंत्र। बेटा जो प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करता था इनका वो था तंदूरा। बेटा तंदूरा एक तत्व वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों की 4 कैटेगरी होती है, तत्, सुशीर, घन और एक और होता है अवनत। 4 प्रकार के। तो उसमें से तत् मतलब तार से बना हुआ। तो तंदूरा इसे ही बोला जाता है। निशान क्या बोलते हैं? निशान। और इसे बोलते हैं चौतारा। क्या बोलते हैं? चौतारा। 4 तार लगे होते हैं इसलिए इसे चौतारा कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र का ग्रंथ हो गया। बेटा इनकी एक फड़ जानते हो? जैसे मैं आपको बता देता हूं इधर साइड में थोड़ा सा कि फड़ क्या होती है। कपड़े का जो कैनवास आता है, आप फड़ कलाएं वगैरह पढ़ोगे उस पर, जैसे मान लो मैंने आपके लिए ये फोटो बना दिया, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, ये फोटो, और इसके हाथ में मैंने पकड़ा दी बंदूक। ठीक है। यहाँ पर एक व्यक्ति इसको जो है शूट कर रहा है। ठीक है। ये जैसे भी बन रही है आप समझ लेना। अगर मैं आपको ना भी बताऊं तब भी आपको पता चल जाएगा कि इसने इसको क्या मारी है? गोली मारी। ठीक है। तो बस इसे ही फड़ कहते हैं। कपड़े के कैनवास पर चित्रों को बना दिया जाता है। तो उन चित्रों के माध्यम से जो कथा कहते हैं ना राजस्थान में, उसे ही बोलते हैं फड़। क्या बोलते हैं बताओ? फड़। तो वैसे हर एक लोग देवता की फड़ होती है। रामदेव जी की भी है, गोगा जी की भी है, तेजा जी की भी है। सॉरी, गोगा जी की, तेजा जी की है ना? तो जो रामदेव जी की जो फड़ है बेटा, रामदेव जी की फड़ का जब वाचन करेंगे, जब रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाएगा तो उसका वाचन करते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाएगा वो तंदूरा नहीं होगा, बल्कि वो होगा रावण हत्ता। कौन सा होगा? फड़ के वाचन के समय। फड़ के वाचन के समय बताओ कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाया जाएगा? रावण हत्ता। कौन सा होगा? रावण हत्ता। रावण हत्ता नाम का जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है। रामदेव जी का विवाह मैंने आपको बताया था। इनकी पत्नी कौन थी बोलो? पत्नी हुआ करती थी नेतल देव। कौन थी? नेतल देव या निहाल देव। क्या नाम है बोलो? नेतल देव या निहाल देव। ये कहां की थी? अमरकोट या उमरकोट। वर्तमान में कहां पर है ये? पाकिस्तान में। वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान। यहाँ की कौन थे? दले सिंह की पुत्री। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना। दले सिंह की पुत्री थी, बेटी। ठीक है। ये लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं साइड में। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, में से मिटा देता हूं।